12वें आई क्या दोनों के 12वें दोनों टीम के। हेलो हेलो। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है इस खूबसूरत ऐतिहासिक मैदान पर, बिल्कुल दूध या रोशनी में नहाता हुआ ये स्टेडियम जहां पर खेली जा रही है टूर्नामेंट। आज इस प्रतियोगिता का, इस चैंपियनशिप का 13वां दिन है और आज भी काफ़ी बड़ा घमासान देखने को मिलेगा। कल भी हमने देखा काफ़ी बड़ी बड़ी टीम इस टूर्नामेंट में। बिल्कुल केवल महाराष्ट्र नहीं, महाराष्ट्र के बाहर भी हर मैदान पर जलवा दिखाए काफ़ी सारे खिलाड़ी कल हमने इस मैदान पर देखे। आज के सत्र का जो पहला मुकाबला होगा, कुंबली 11 बनाम टारगेट भिलाई 11। ये दो टीमें आज की, दो मजबूत टीमें फिर से एक बार आमने सामने। तो टॉस जीता यहां पर, तो टॉस जीता यहां पर टारगेट 11 भिलाई और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। हेलो। बिल्कुल फिर से एक बार आज के सत्र का पहला मुकाबला खेला जाएगा। कुंबली 11 बनाम टारगेट 11, दो मजबूत टीमें फिर से एक बार आमने सामने है। हेलो। काफी बेहतरीन आज हेलो हम जी। देख रहे हैं कि इस प्रतियोगिता का 13वां दिन है। हेलो। लेकिन हेलो। जहां तक पिच की बात की जाए, रोज इस हेलो। पिच पर 4 5 6 7 हेलो। 7 मैचेस रोज इस पिच पर खेले जा रहे हैं। लेकिन काफी बेहतरीन जो इस टूर्नामेंट का आयोजन किया है, इसके लिए फोर्स फाउंडेशन वर्षा का बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार रहूंगा। काफी सारे हमारे जिन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए अनमोल योगदान दिया है, उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। चलते हैं फिर से एक बार मैदान में शुरू होगा आज के सत्र का पहला मुकाबला। फोर्स फाउंडेशन वर्षा आयोजित वर्षा प्रीमियर लीग 2023 का घमासान और आज के सत्र का ये 13वां दिन और 13वें दिन का पहला मुकाबला। एक तरफ है टारगेट 11 तो दूसरी तरफ है कुंबली 11। दो मजबूत टीमें आज फिर से एक बार आमने सामने। टॉस जीता टारगेट 11 ने और पहले बल्लेबाजी कर दोनों टीम के 12वें खिलाड़ी। टारगेट 11 आपकी टीम का 12वां खिलाड़ी और कुंबली 11 सत्यम। सत्यम 12वें खिलाड़ी आए दोनों। फील्डिंग टीम आपकी टीम का 12वां खिलाड़ी। फील्डिंग टीम कैप्टन प्लीज कोऑपरेट। आपकी टीम का 12वां खिलाड़ी और आपकी टीम का 12वां। अगर 11 है तो जो भुवनेश्वर कुमार है लास्ट नंबर पे बैटिंग पे जाएगा उसको भेज दो, वरना 5 रन से मुकाबला शुरू होगा। जिस टीम का 12वां खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में नहीं है, 5 रन से मुकाबला शुरू होगा। हेलो। फील्डिंग टीम इस बात को ध्यान में हेलो। रखिए। हेलो।
मुकाबले की पहली गेंद कवर ड्राइव, शानदार शुरुआत की है, बिल्कुल चौके के साथ शुरुआत, ये लगता हुआ ड्रीम प्योर चौका। क्या कमाल की बल्लेबाजी। फिर से एक बार इस मुकाबले की दूसरी गेंद, पावर प्ले का पहला ओवर चलता हुआ, गेंदबाजी मार पर है। इस बार बिल्कुल विकेटों के जल में किया था, ऑन साइड में ड्राइव किया गेंद को। जब तक खिलाड़ी आते सिंगल तो जरूर मिलेगा, सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड की कहानी आगे बढ़ेगी। 5 रन। बिल्कुल तमाम वर्षा के दर्शक, सबसे पहले मैं माफी चाहता हूं, 5 दिन के लिए छुट्टी पे गया था, छुट्टी पे यानी दूसरी जगह मेरी कॉमेंट्री थी, लेकिन आप लोगों ने जो प्यार दिया है, मैंने पहले ही कहा था कि इरशाद बागवान अपना पहला प्यार भूल सकता है, लेकिन वर्षा में जो प्यार मिला है वो कभी नहीं भूल सकता। ये आपका प्यार ही जो है, जो बचे हुए 3 दिन के लिए मुझे यहाँ पर खींच कर लेकर आए। फिर से एक बार हम आपकी सेवा में जुड़ रहे हैं, साथ में जिन्होंने पिछले 5 दिन से जिम्मेदारी संभाली थी, हमारे आनंद सर भी, उनका भी काफ़ी अच्छा योगदान रहा है इस टूर्नामेंट में। चलते फिर से एक बार मैदान पर, पहला ओवर चल रहा है, 8 ओवर का मुकाबला। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रही है, सामने स्ट्राइक पर बल्लेबाज विजय, और इस बार विकेटों से थोड़ा सा आगे आए थे, ऑफ स्टिक के बाहर निकलकर खेलना चाहते थे गेंद को। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, डॉट गेंद। पहली गेंद पे चौका, दूसरी गेंद पे सिंगल, तीसरी गेंद यहां पर अगर बात की जाए तो डॉट गेंद। और इस बार फिर से एक बार डॉट गेंद है। पावर प्ले के ओवर में बल्लेबाज के पास मौका होता है खुलकर बल्लेबाजी करने का। 30 गज के दायरे के बाहर केवल 2 खिलाड़ी, तो एक खिलाड़ी की अगर बात की जाए तो डीप स्क्वायर लेगा, और दूसरा खिलाड़ी है डीप लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर। बाकी सारे खिलाड़ी 30 गज के दायरे के अंदर। काफी बड़ा मौका है बल्लेबाज के पास। फिर से एक बार मन बना लिया था बड़ा स्ट्रोक खेलेगा, लेकिन खेला डीप स्क्वायर की दिशा में, सिंगल तो जरूर आएगा। नो बॉल कॉल है ये, नो बॉल कॉल। अंपायर फारूक सर का इशारा आता हुआ नो बॉल कॉल। एक तरफ अगर बात की जाए तो काफी जाने माने अंपायर, बिल्कुल बखूबी अंजाम देते हुए पिछले 13 दिनों से काफी बेहतरीन अंपायरिंग। साथ ही साथ मैं शुक्रिया अदा करूंगा WDZ की जो टीम काम कर रही है, विश्व भर में 180 से ज्यादा देशों में इस टूर्नामेंट का, इस प्रतियोगिता का लाइव टेलीकास्ट, सीधा प्रसारण। फिर से एक बार अच्छी गेंद है, टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा उछाल है। बल्लेबाज को शायद लगा था कि ये गेंद गेंदबाज के सर के ऊपर से खेलने की कोशिश थी, लेकिन टप्पा खाने के बाद कांटा बदलती हुई गेंद नजर आई। कल काफी बड़े बड़े मुकाबले इस मैदान पर देखने को मिले, जो कि हमने ऑनलाइन आनंद लिया। कल जब हम सफर में निकले थे वर्षा के, तो फिर हमने पूरी रात उसी मैचेस का ऑनलाइन आनंद लिया। फिर से एक बार, लेकिन इस बार ऑफ स्टिक से काफी बाहर, वाइड बॉल करार। सही अंपायरिंग यहां पर। बिल्कुल रनों की अगर बात की जाए तो स्कोर बोर्ड पर रन लगे 8। पिछले 13 दिन से बिल्कुल WDZ के माध्यम से ऑनलाइन स्कोरिंग का जिम्मा संभाले सत्यम, सत्यम शिवम सुंदरम। इस बार इस गेंद को हल्के हाथों से खेला, पॉइंट की दिशा में खिलाड़ी जाते जब तक गेंद को फील्ड करते। दोनों बल्लेबाज के पास मौका था, सिंगल जरूर पूरा किया। सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड की कहानी आगे बढ़ेगी। 9 रन लगेंगे स्कोरबोर्ड पर। गोलंदाजी मार्गावरती आपण पाहतो, गोलंदाज सामन्यातलं
षटक क्रमांक दुसरा आणि वैयक्तिक कोट्यातलं पहिलं षटक. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज शैलेंद्र, गोलंदाजी मार्कवरती राकेश, समोरचा फलंदाज शैलेंद्र. पहिल्या षटकामध्ये तब्बल 9 धावा आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. 8 षटकांचा सामना आहे. पुन्हा एकदा चांगला चेंडू, हा चेंडू खेळलाय संदीप आत्राय, मिड ऑफच्या दिशेने सुंदर असा झेल टिपलाय. फलंदाज बाद, मोठा धक्का. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये आपण पाहतोय बाबू. समोरची गाडीची हेडलाईट बंद करा, समोरच्या गाडीची. ओके, थँक्यू. गोलंदाजी मार्कवरती आपण पाहतोय राकेशनं मात्र पहिल्या षटकामध्ये आपल्या संघासाठी यश मिळवून दिले. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये बाबू आणि नॉन स्ट्राईकला विजय. फलंदाज बिलालसाठी हा चेंडू आपण पाहतोय. चांगला चेंडू, अगदी खोलवर टप्प्याचा चेंडू, ब्लॉक होल मध्ये चेंडू टाकलाय. एक दर्जेदार गोलंदाजी मात्र पाहायला मिळते. गोलंदाजी मार्कवरती राकेश. राकेशनं आतापर्यंत या षटकामध्ये आपल्या संघासाठी एक यश मिळवलंय. नक्कीच पुन्हा एकदा चांगला चेंडू ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न आहे. चेंडू आणि बॅटचा मात्र कोणताही संपर्क नसेल. पुन्हा चेंडू निर्धाव पाहायला मिळतोय. सुरेख गोलंदाजी, पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये एक दर्जेदार गोलंदाजी मात्र पाहायला मिळते. एका बाजूला नाणेफेक जिंकल्यानंतर टार्गेट 11 प्रथम फलंदाजी करताना, तर दुसऱ्या बाजूला कुंबळी 11. पुन्हा एक निर्धाव चेंडू. पुन्हा एकदा बॅटची कड घेऊन चेंडू जातोय. धावाची संधी होऊ शकली असती. एक धाव मात्र या चेंडूवरती. एका धावेने धावफलकावरती 10 धावा. डीजे माईकचा आवाज वाढवा थोडा. डीजे आवाज वाढवा माईकचा. या षटकातील शेवटचा चेंडू आपण पाहतोय. पुन्हा गोलंदाजी मार्कवरती आपण पाहतोय गोलंदाज राकेश, समोर फलंदाज आहे विजय. विजयसाठी मात्र क्षेत्ररक्षण थोडंसं बदललं जाते. पॉवर प्लेच्या षटकातील शेवटचा चेंडू आहे. डीप पॉईंटवरती एक क्षेत्ररक्षक तैनात करण्यात आलाय. डीप लॉंग ऑनचा क्षेत्ररक्षक मात्र आपण पाहतोय मिड ऑनच्या दिशेने. पुन्हा एकदा उत्तुंग फटका मारण्याचा प्रयत्न मात्र फसतोय. चेंडू आणि बॅटचा संपर्क नाही. सुरेख गोलंदाजी या षटकामध्ये. काय जबरदस्त गोलंदाजीचं प्रदर्शन गोलंदाजी मार्कवरती होता राकेशने मात्र या षटकामध्ये एक दर्जेदार गोलंदाजी. षटक क्रमांक दुसरं समाप्त होते. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती धावसंख्या 10. 1-10.
फिर से एक बार गेंदबाजी मार पर है गेंदबाज आदिल। स्वयं का दूसरा ओवर, स्वयं का दूसरा ओवर और टीम का तीसरा ओवर। गेंदबाज आदिल, इस बार फिर से एक बार काफी तेज गति की गेंद है ये, बिल्कुल तेज तर्रार गेंदबाजी देखने को मिल रही है। पलक झपकने से पहले गेंद बल्लेबाज के बल्ले को मिस करती हुई गई है विकेट कीपर के दस्तानों में। शानदार गेंदबाजी। अब तक सिर्फ 10 रन लगे स्कोर बोर्ड पर। फिर से एक बार विकेटों के जड़ में, बार बार यही प्रयास है, विकेटों के जड़ में कर रहे गेंद। बल्लेबाज के पास कोई मौका नहीं है, बिल्कुल कसी हुई सटीक टप्पा नियंत्रित गेंदबाजी देखने को मिल रही है। फोर्स फाउंडेशन वर्षा आ गया, वर्षा का त्योहार इस टूर्नामेंट की टैगलाइन है। लेकिन मैंने पहले ही कहा, इलाका किसी का भी हो, धमाका सिर्फ हमारा ही होगा। फोर्स फाउंडेशन वर्षा। इस बार इस गेंद को खेला है, खिलाड़ी काफी दूर है, गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ, लेकिन उतनी शानदार फील्डिंग और इसी के साथ 2 रन भी पूरे किए इस गेंद पर। इन 2 रनों के साथ रन संख्या जा पहुंचेगी कुल मिलाकर 12 रन। सिबी बायात के बल्लेबाज सामने है बिलाल, 9 स्ट्राइक पर विजय। 8 ओवर का यह मुकाबला, तीसरा ओवर मैदान पर जारी। 3 लाख रुपए का पहला इनाम इस टूर्नामेंट का। फिर से एक बार विकेटों के जड़ में, क्या कमाल की गेंदबाजी है। बिल्कुल ये गेंदबाज ब्लॉक होल के बादशाह नजर आ रहे हैं, रफ्तार के बादशाह। रफ्तार का दूसरा नाम आदिल। अब तक इस ओवर में बल्लेबाज को काफी बांधे रखा है। इस बार लेकिन क्लासिकल स्ट्रोक, गेंद को भेजा है सीधा, बिल्कुल 6 रन इस मुकाबले का पहला मैक्सिमम। भी देर से मौके की तलाश में थे बल्लेबाज, आखिरकार यहां पर एक बड़ा हिट लगाने में कामयाब। इस बड़े हिट के साथ रन संख्या जा पहुंची है कुल मिलाकर स्कोरबोर्ड पर 18 रन, 18 रन, लॉस ऑफ जस्ट 1 विकेट। फिर से एक बार गेंद खेला जरूर, लेकिन खिलाड़ी है वहां पर, फिर से रन लेने का कोई मौका नहीं। इस ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर रन संख्या है 18। ओवर नंबर 14 मैदान पर कुछ ही क्षणों में शुरू हो जाएगा। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रही है, लेकिन कुछ हद तक गेंदबाज हावी हुए। कुंबली 11 गेंदबाजी कर रही है, तो बल्लेबाजी कर रही है टारगेट 11। टारगेट 11, लेकिन सामने जो कुंबली 11 है उनके लिए कितने का टारगेट देंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तब तक आप देखते रहिए फोर्स फाउंडेशन वर्षा प्रीमियर लीग 2023 का एक घमासान गेंदबाजी में कुछ बदलाव होता हुआ। बिल्कुल यहां पर गेंदबाजी में बदलाव। जर्सी नंबर 23 गोल्डी के नाम से जाने जाते हैं ये गेंदबाज। सामने बल्लेबाज विजय। यहां से आगे धुआंधार बल्लेबाजी करनी होगी, एक अलग ट्रैक में बल्लेबाजी करनी होगी। जब आपको सामने वाली टीम के सामने एक अगर विशाल लक्ष्य खड़ा करना है तो उतनी धमाकेदार बल्लेबाजी करनी होगी। कल भी क्रिकेट जगत के काफी बड़े बड़े स्टार, मैंने पहले ही कहा कि केवल महाराष्ट्र नहीं, हिंदुस्तान के बाहर दुबई के अंदर जो 10PL, हन्नान प्रीमियर लीग, शारजा, ऐसे मैदान पर जलवा दिखाने वाले कल कई खिलाड़ी इस मैदान पर देखने को मिले। खासतौर पर एक मुकाबला जो हमने ऑनलाइन देखा, अक्षय हेमले बनाम अक्षय 11, कमाल का मुकाबला था वो। और फिर से विकेटों के जड़ में थी ये भी गेंद, लेकिन गेंद गई शॉर्ट स्क्वायर की दिशा में, सिंगल आता हुआ। सिंगल के साथ रन संख्या जा पहुंचेगी स्कोरबोर्ड पर 19 रन।
3 दिसंबर को इस टूर्नामेंट का काफी बड़ा ओपनिंग जो कहते हैं हम उसे, ओपनिंग सेरेमनी 3 दिसंबर को हुआ था, भव्य शुभारंभ। और उसके बाद आज लगातार 13वां दिन। उतना आसान नहीं होता 15, 16, 17 दिन की टूर्नामेंट कराना। पटकी हुई गेंद, अंजाम खराब होगा। गेंद पटकी हुई थी, बिल्कुल भेजा इस सीमा रेखा के ऊपर से 6 रन के लिए। बिलाल के बल्ले से एक और मैक्सिमम। शुरुआत अगर देखी जाए तो 3 ओवर में 18 रन थे, लेकिन उसके बाद अभी स्कोर बोर्ड पर 31 रन लगे। दर्शक भी ऐसे ही चाहते हैं, चौकों और छक्कों की बारी चाहते हैं। थोड़े से महंगे साबित होते हुए गेंदबाज गोल्डी लगातार 2 गेंदों पर हल्ला बोल कर दिया है बल्लेबाज ने। सामने बल्लेबाज बिलाल, क्या 3 पे 3 ले पाएंगे या फिर कमबैक करेंगे गेंदबाज? फिर से एक बार, लेकिन यहां पर कम बैक किया है, कमाल की वापसी की है। यहां पर लो मिल गई विकेट जिसकी तलाश थी। सकते हैं बड़ी स्क्रीन पर जिस तरह से ये गेंद की है, टप्पा खाने के बाद बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए और एक आसान सा कैच दिया वहां पर और पारी खत्म, कहानी खत्म कर दी इस मैदान से। बिलाल बैक टू पैवेलियन। नए बल्लेबाज मैदान पर नीलेश। ओवर नंबर 14 अभी भी मैदान पर जारी। 31 रन लगे स्कोर बोर्ड पर। एक छोटी पारी के लिए अपनी टीम के लिए, लेकिन अच्छी पारी। बिल्कुल 2 छक्के लगाए जरूर। इसी रिदम में बल्लेबाजी करनी होगी दोनों बल्लेबाजों को, तब जाके एक विशाल स्कोर खड़ा कर सकते हैं। फिर से एक बार विकेटों के जड़ में क्या कमाल की गेंदबाजी हो रही है। बिल्कुल थोड़ा सा इस बार ऑफ स्टिक से थोड़ा सा गेंद को दूर रखा था। गेंदबाज की कोशिश यही है कि बल्लेबाज के बल्ले से गेंद को थोड़ा सा दूर रखा जाए। फिर बल्लेबाज उलझन में इस गेंद को समझ नहीं पाए। गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में निकल गई। फिर एक डॉट गेंद, ये बिंदी गेंदे, डॉट गेंदे जो है सर दर्द बनता जा रहा है इस टीम के लिए। फिर से एक बार, इस बार वाइट बॉल कॉल है, ये वाइट बॉल कॉल। एक अतिरिक्त रन आएगा। हमारे दोनों अंपायर, एक तरफ अगर बात की जाए तो अमन श्रीवास्तव और दूसरी तरफ फारूक सर, काफ़ी बखूबी अंजाम देते हुए इस टूर्नामेंट में। आज प्रतियोगिता का 13वां दिन। मैंने पहले ही कहा कि उतना आसान नहीं है, 13, 14, 15, 16 दिन की टूर्नामेंट लेना उतना आसान नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं आयोजन कमेटी की भी तारीफ करना चाहूँगा। एक ही पिच है, 4, 5, 6 मैचेस उसी पिच पर होते। इस बार आगे निकल कर आए थे, कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल किया था, लेकिन गेंद को भाप नहीं पाए। गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। फिर से एक बार, आज तो मानो ऐसे लग रहा है कि गेंद को विकेट कीपर के दस्तानों से ज्यादा मोहब्बत हो गई है। बार बार जो है विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद देखने को मिल रही है। मौसम है मस्ताना, और उससे भी बड़ा है विकेट कीपर का दस्ताना। ओवर नंबर की अगर बात की जाए तो 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर रन लगे हैं 31 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 32 लॉस ऑफ 2 आफ्टर 4।
हेलो हेलो चेक। इस बार शॉर्ट ऑफ लाइन बॉल थी, गेंद को उठा दिया है डीप मिड विकेट फील्डर के सर के ऊपर से, दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए ड्रीम प्योर सिक्सर। जैसे ही बहुत ही अच्छी खूबसूरत बॉल विकेटों के नजदीक से निकली। इस बार थोड़ी सी गति में परिवर्तित किया गेंदबाज ने, जबकि पारी का 5वां स्कोर की बात करें 38 रन 2 विकेट के नुकसान पर। धीरे धीरे पारी को बुन रहे हैं बल्लेबाज। इस बार शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी थी ऑफ स्टंप्स के बाहर, जिसे दूर से खेल दिया है बल्लेबाज ने। गेंद जा रही है गली रीजन के दायरे में। 1 रन बनाने का मौका जरूर था। इसी के साथ स्कोर कार्ड 39 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छा मुकाबला देखने को मिल रहा है, काफी अच्छी, बहुत ही शानदार आला दर्जे की कमेंट्री आपके द्वारा की जा रही है। लोग काफी पसंद करते हैं। आप जिस प्रकार से दर्शकों के दिल में बस गए हैं, वाकई में आने वाले भविष्य में आप एक बड़े मंच में हम देखेंगे। फिलहाल इस मुकाबले में 39 रन बना लिया है टारगेट 11 विलय की टीम ने। इस बार खूबसूरत गेंद थी, बाहरी मोटा किनारा लेकर के गेंद पहुंच रही है स्लिप के दायरे में। फिलहाल 1 रन और आसानी से लेने में कामयाब हो सके बल्लेबाज। बल्लेबाजों की बात करें तो विजय कुमार और उनके साथ नीलेश अभी विकेटों पर मौजूद हैं, और वहीं गेंदबाजी कुणाल 5वें ओवर कर रहे हैं। अच्छा, इस बार बैकफुट में जाकर के गेंद को जज किया, सीधा लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर भेज दिया है। जैसा हमने इस ओवर की पहली गेंद को देखा था, दर्शक दीर्घा में भेजने में कामयाब हो रहे थे बल्लेबाज। फिर उसके बाद स्ट्राइक को रोटेट करने के बाद अपने स्कोर कार्ड को अच्छे से मेंटेन करके चल रहे हैं। अगली बॉल कुणाल की लोअर फुल टॉस गेंद, जिसे तब्दील कर दिया है 6 रनों में। जी हां, अच्छा फैसला, सीधा स्ट्रोक्स खेला था खूबसूरत तरीके से। बहुत ही अच्छा खूबसूरत स्ट्रोक्स नीलेश के बल्ले से लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के पार। इस वक्त बात करें 6 ओवर के खेल की समाप्ति, 5 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 47 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छा कमबैक किया है मध्यक्रम के बल्लेबाजों ने। शुरुआती 2 ओवर में जरूर थोड़ा सा कम स्कोर बोर्ड नजर आ रहा था, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से न्यू ट्रैक्स में एक्सीलरेटर पर पांव दबाया है बल्लेबाजों ने, काफी अच्छा परफॉर्मेंस अब तक देखने को मिला है। फिलहाल 6ठे ओवर का मुकाबला आप देख रहे हैं इस वक्त। राकेश गेंदबाजी, अच्छी बॉल थी, खूबसूरत गेंद विकेटों से काफी नजदीक से निकली, थोड़े से सफल करके आए। डॉट के रूप में पहली गेंद देखने को मिली। ये फोर्स फाउंडेशन बरसा आपको मजबूर कर देता है, और वाकई में ये दीवानगी है इस टूर्नामेंट की। इस बार जी हां, बल्ला घूमा जरूर है, लेकिन फील्डर के नीचे, जी हां, सीधा फील्डर से काफी दूर। दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए। अब काफी आक्रामक और विध्वंसक रूप बल्लेबाजों के द्वारा देखने को मिल रहा है, और इसी की तो आवश्यकता है। यही तो दर्शक चाहते हैं कि इस प्रकार के चौके छक्के जो हैं बराबर लगते रहें। इसी के साथ स्कोर कार्ड पहुंच रहा है 53 रन 2 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल अगली बॉल राकेश की ये खूबसूरत गेंद थी, लेकिन
गेंद जमीन को चूमती हुई सीधी लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की ओर पहुंच रही थी। पीछे फील्डर मौजूद था, आसानी से 1 रन मिला। इसी के साथ 53 रन 2 विकेट के नुकसान पर। माफ करिएगा, 54। बल्लेबाज के बल्ले से निकलता हुआ 6 रनों के लिए ड्रीम प्योर सिक्सर। इसी के साथ स्कोर कार्ड की बात करें, 60 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छा मुकाबला चल रहा है। हम सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं इस फोर्स फाउंडेशन बरसा के इस खूबसूरत से त्योहार में। अगली बॉल, अच्छी बॉल थी जी हाँ। बाएं हाथ से गेंदबाजी, ऑफ स्टंप्स को पकड़ के गेंदबाजी कर रहे हैं। जब जब भी देखने को मिलता है कि छक्का जब लगता है तो गेंदबाज काफी सावधान हो जाते हैं और अच्छी वापसी करने को देखने को मिलता है। 60 रन 2 विकेट के नुकसान पर। नीलेश के बल्ले से निकलता हुआ इस बार जबरदस्त शॉट था। पीछे फील्डर आसानी से कामयाब हो सके अपने स्ट्राइक को रोटेट करने में। 61 रन 2 विकेट के नुकसान पर विजय और नीलेश खेल को आगे बढ़ा रहे हैं। जबकि पारी का इस वक्त बात करें, फिलहाल अगले ओवर की कमेंट्री के लिए मैं इरशाद सर को जोड़ रहा हूं। स्वागत है सर आपका। फिर से एक बार आप गेंदबाजी मार पर देख सकते हैं गोल्डी थोड़े से महंगे जरूर साबित हुए थे, लेकिन इस बार फिर से एक बार ये गेंद कुछ देर के लिए हवा में जरूर है, लेकिन खिलाड़ी से दूर गिरी है। सिंगल तो जरूर पूरा करेंगे। काफी समय है दोनों बल्लेबाजों के पास। सिंगल, इस सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड की कहानी आगे जाकर रन संख्या जा पहुंची है बिल्कुल 62 रन 62। तो यहां से आगे भी अगर बात की जाए तो 11 गेंदें शेष, ओवर नंबर चलता हुआ 7वां। तो इन 11 गेंदों को यादगार बनाने की कोशिश जरूर करेंगे, विशेष बनाने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि जानते हैं ये मुकाबला काफी तगड़ा मुकाबला है। ये पटकी हुई गेंद थी, खेलना चाहते थे, कहीं पे निगाहे कहीं पे निशाना, लेकिन विकेट कीपर भी चूके यहां पर। 22 का इशारा आता हुआ अंपायर फारूक सर द्वारा 4 रन तो जरूर मिलेंगे। यहाँ पर एक शानदार चौका मिला है। रन कैसे भी आए लेकिन रन मिले, 22 के रूप में रन मिले। विकेट कीपर के हाथ से यहाँ पर गलती। हेलो माइक चेक। एक धीमी शुरुआत के बाद टारगेट मिला 11 की। अभी बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे देसाईगंज वर्षा के इस सुनहरे ग्राउंड पे दर्शकों से खचाखच भरा हुआ यह मैदान। और इसी बीच 7वां ओवर प्रगति पर। गेंदबाज का लंबा रनअप और एक बढ़िया क्रिकेट, अनिश्चितताओं का खेल। और ये गेंद खेलना चाहते थे ऑन साइड की तरफ, लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा लेके विकेट कीपर के दस्तानों में। और जो रन की गुंजाइश थी वो 1 रन की गुंजाइश और 1 रन कंप्लीट करते हुए
67 रन लगे स्कोरबोर्ड पर। इस बार फिर से एक बार गेंद हवा में है, खिलाड़ी से दूर गिरी है गेंद, सिंगल लिया, 2 की कोशिश जरूर करेंगे, खतरा हो सकता था लेकिन यहां पर 2 रन पूरे भी किए। 69 इज ऑन स्कोरबोर्ड। काफी अच्छी बल्लेबाजी का नजारा पेश किया है पिछले कुछ ओवर में। हालांकि अगर बात की जाए तो आनंद सर शुरुआत काफी धीमी थी, शुरुआत के 3 ओवर में केवल 18 रन आए थे। कल भी जो हमने मुकाबला देखा था अक्षय 11 का, उस मुकाबले में अक्षय 11 की गेंदबाजों ने 4 ओवर में केवल 14 रन दिए थे, लेकिन उसके बाद के 4 ओवर में 56 रन आए थे। बिल्कुल काफी अच्छी गेंदबाजी की थी, पहले 4 ओवर में गेंदबाजी की थी। फिर से एक बार गेंदबाजी मार पर गोल्डी। इस बार गेंद को खेला है, 1 बाउंस गेंद जाएगी खिलाड़ी के हाथ में। जब तक खिलाड़ी गेंद को फील करते सिंगल पूरा करेंगे दोनों बल्लेबाज। इस सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड पर रन संख्या जा पहुंचेगी 70 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। तो धीमी शुरुआत के बाद अब राजधानी एक्सप्रेस की तरह दौड़ लगाते हुए दोनों बल्लेबाज। बिल्कुल अच्छी बल्लेबाजी, एक तरफ है विजय तो दूसरी तरफ है बल्लेबाज नीलेश। और फुल टॉस बनाकर खेला लेकिन सीधा खिलाड़ी के हाथ में, एक और विकेट का पतन। लौटना पड़ेगा यहां पर, कहानी खत्म कर दी इस मैदान से विजय की। खूबसूरत बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन विजय को यहां पर लौटना पड़ा। विजय की जगह नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आते हुए। नए बल्लेबाज यहां पर मैदान पर अगर बात की जाए तो धर्मेंद्र काफी देर से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे विजय अपनी टीम के लिए। इससे पहले भी अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली थी, बिलाल ने भी 2 छक्के जड़ दिए थे। अच्छी बल्लेबाजी होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल दूध या रोशनी में नहाता हुआ ये स्टेडियम। ओवर नंबर की अगर बात की जाए तो 7वां ओवर फोर्स फाउंडेशन का ये लगातार बेमिसाल 5वां साल। काफी चर्चा है इस टूर्नामेंट की, पूरे महाराष्ट्र ही नहीं महाराष्ट्र के बाहर भी इस टूर्नामेंट की चर्चा है, क्योंकि काफी बड़े बड़े खिलाड़ी, काफी बड़े बड़े मुकाबले इस टूर्नामेंट में देखने को मिले। कुछ यहां पर विचार विमर्श करते हुए दोनों अंपायर, हमारे कमेटी के सदस्य भी, गज्जू सर भी वहां पर। बिल्कुल हर एक के साथ न्याय होने वाला, चाहे खिलाड़ी हो, सबके साथ न्याय होने वाली ये टूर्नामेंट आप देख रहे हैं। फोर्स फाउंडेशन वर्षा का ये 5वां साल बेमिसाल। इस साल तो 4 चांद लगे इस टूर्नामेंट में, क्योंकि इनाम की राशि जो है तकरीबन 3 लाख रुपए का इनाम है। पिछले वर्ष इस टूर्नामेंट की इनाम की पहली राशि थी 2,22,000, लेकिन इस बार 3 लाख रुपए का इनाम। दर्शक भी काफी संख्या में इस मैच का आनंद लेते हैं और काफी शांत और संयमी दर्शक है। वर्षा के दर्शक की भी जितनी तारीफ करना चाहेंगे उतनी कम है, जो सिर्फ खेल को पसंद करते हैं। कौन सी टीम जीतने वाली है, कौन सी टीम हारने वाली है, इससे कुछ लेन देन नहीं है, लेकिन बस खेल अच्छा होना चाहिए, चौकों छक्कों की बारिश होनी चाहिए। इस बार ये गेंद को खेला, डीप लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी खड़े थे। जब तक गेंद को फील करते सिंगल आता हुआ, सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड पर रन लगे 71 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब स्ट्राइक पर है बल्लेबाज धर्मेंद्र, स्ट्राइक के बल्लेबाज धर्मेंद्र। और इस बार आते ही यहां पर बड़ा हिट खेलने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन गेंद सिंगल देकर जाएगी। इस सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड पर रन लगेंगे 72 रन। कल जो हमने मुकाबला ऑनलाइन देखा मोबाइल पर, अक्षय हेमले बनाम अक्षय 11, तो मुझे पता भी नहीं था। मेरे भाई आए थे उस मुकाबले में, मोइन बागवान, जिन्होंने 2 ओवर की गेंदबाजी की थी अक्षय 11 की तरफ से। तो रात को 2 बजे मैंने उनको कॉल किया, अब भाई किधर है, जिसमें आपने उसी टीम से देखा था बबलू पाटिल, जो कि एक महाराष्ट्र पुलिस है। और बबलू पाटिल ऐसे खिलाड़ी, टेनिस क्रिकेट का MS धोनी कहा जाता है। जब एक गेंद पर 4 चाहिए, एक गेंद पर छक्का चाहिए, तब तकरीबन अक्सर किताबें पहले नंबर की बबलू पाटिल ने जीता। इस बार कदमों का इस्तेमाल, लेकिन सीधे पकड़े जाएंगे, नो चांस, लौटना पड़ेगा।
कहानी खत्म। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो ये वर्षा प्रीमियर लीग विदर्भ की शान है, विदर्भ का सम्मान है और विदर्भ का अभिमान है ये ट्रॉफी। क्योंकि विदर्भ का सबसे बड़ा टूर्नामेंट की अगर बात की जाए तो इस टूर्नामेंट का नाम अव्वल आएगा। फोर्स फाउंडेशन वर्षा प्रीमियर लीग 2023 का घमासान मैदान पर अभी भी जारी है। ओवर नंबर की अगर बात की जाए तो अभी गेंदे बची है केवल 2। 72 रन लगे स्कोर बोर्ड पर 4 विकेटों के नुकसान पर। पिछले 2 ओवर से फिर से एक बार रनों पर अंकुश लग गया है। पहले 3 ओवर में धीमी गति की बल्लेबाजी, उसके 3 ओवर बाद अच्छी बल्लेबाजी। फिर से एक बार चलते हैं मैदान पर और इस बार विकेटों के जल में किया था, ऑन साइड में फ्लिक किया, लेकिन क्या जिस तरह से दौड़ लगाई है, सिंगल की कोशिश थी। पहले से ही मन बनाया था सिंगल ही लेंगे, लेकिन अब 2 गेंदें बची है तो कोशिश करनी चाहिए। ले सकते थे दूसरा रन भी, दबाव डाल सकते थे, लेकिन सिंगल से ही काम चलाएंगे। 73 रन लगे स्कोर बोर्ड पर। अंतिम गेंद है शेष। ये हालात बदल गए, मौसम बदल गया, हालात बदल गए। तो इस साल का वर्ल्ड कप जिन खिलाड़ियों के नाम से ये गाना बना, गेल इज द चैंपियन, लारा इज द चैंपियन, पोलार इज द चैंपियन, लेकिन उनकी टीम इस साल के वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं हो सकी। बिल्कुल, यहां पर देखिए फिर से एक बार ये सारे निकल पड़ते हैं, ये पर्दे के पीछे के कलाकार है, इन्हें कहना नहीं पड़ता। जैसे ही पहली इनिंग खत्म हो जाती है, ये जो है पिच की मरम्मत में लग जाते हैं। इसी की वजह है आजकल अगर देखा जाए तो टेनिस क्रिकेट में मट्टी क्रिकेट जो हम कहते हैं टर्फ क्रिकेट, इस पर ज़्यादा मुकाबले नहीं हो रहे, सीमेंट विकेट पे ज़्यादा मुकाबले हो रहे। एक ही पिच पे 6 या 7 मुकाबले। फिर भी अगर आप आखिरी मुकाबले में देखेंगे तो जैसी पिच पहले गेंद पर थी वैसी पिच आपको दिखाई दे रही। इसके पीछे जो है हमारे पर्दे के पीछे के कलाकार है, इनकी काफ़ी मेहनत है। ये जो पर्दे के पीछे के कलाकार है, ये झाड़ू लगा रहे हैं, मरम्मत कर रहे हैं, जो चूना पट्टी कर रहे हैं, इनके नाम कभी आपके सामने नहीं आएंगे। अक्सर यही होता है, जो ज़्यादा काम करता है उसका नाम आपके सामने नहीं आएगा। 1975 में फिल्म रिलीज हुई, गज्जू सर की भी मैं तारीफ करना चाहूँगा। वैसे अगर देखा जाए तो आनंद सर, एक और बात है यहाँ पर, जब से मैं वर्षा में आया हूँ एक बात देखने को मिली है। महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र से बाहर भी मैंने कमेंट्री की है, लेकिन हर जगह की बात अलग है। यहाँ पर आपको जब आप कमेंट्री कर रहे हैं तो आपके ऊपर कोई दबाव नहीं रहेगा, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं रहेगा। आपको सिर्फ ग्राउंड कमेंट्री करनी है। हमारा नाम नहीं आया, आयोजन टीम में हम 10 लोग हैं, आपने एक बार गज्जू सर का नाम लिया, उसके बाद में आपने किसी का नाम नहीं लिया, ऐसे आपको कोई आगे बोलेगा नहीं। और आपने भी ये महसूस किया होगा 5 दिन में, कोई नहीं बोलेगा कि हम भी 10 लोग हैं टीम के अंदर, आपने उनका नाम लिया, हमारा नाम लिया। ये इधर देखने को नहीं मिलता। ये सबसे बड़ी चीज़ है। आपको सिर्फ जो है आपके हाथ में माइक दिया है। वैसे तो सबसे आसान काम हमारा है, कमेंटेटर का सबसे आसान काम है। खिलाड़ी मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, बाहर जो दर्शक है ठंडी लग रही है, सर्दी का मौसम है, लेकिन मैदान के अंदर माहौल गर्म है। सर्दी में गर्मी का एहसास, फोर्स फाउंडेशन वर्षा प्रीमियर लीग, ये काफ़ी बड़ा योगदान है इनका। हमारे पास क्या है, किसी ने वहाँ पर एम्पलीफायर ला कर दिया है, उसको माइक लगाया और हम कमेंट्री कर रहे हैं।
जो सामने दिख रहा है उसकी कमेंट्री, लेकिन सामने जो मेहनत की जा रही है, चाहे पर्दे के पीछे के कलाकार हो या चाहे पर्दे पर दिखने वाले कलाकार हो, और सबसे ज्यादा मेहनत हमारे WDZ है, उनके जो कैमरामैन है। ये हर खिलाड़ी को जो है अपने कैमरा में अपने स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, लेकिन जब इनको स्क्रीन पे दिखाना है तो दूसरे कैमरामैन को उन पे कैमरामैन फोकस करना पड़ता है। कैमरामैन जल्दी फोकस करो, ऐसे हो रहा है। बिल्कुल फिर से एक बार जाएंगे हम आनंद सर की ओर। क्या कहेंगे, बिल्कुल 5 दिन से आप यहाँ पर कमेंट्री कर रहे हैं, आपने भी महाराष्ट्र से बाहर भी कमेंट्री की है, तो क्या कहना चाहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में और यहाँ के दर्शक के बारे में? हेलो चेक। जी हाँ, वाकई में इरशाद सर, मैं तो मध्य प्रदेश से पहली दफा किसी राष्ट्र में कमेंट्री करने के प्रदेश में कमेंट्री करने के लिए निकला हूँ। महाराष्ट्र के इस खूबसूरत से विदर्भ क्षेत्र में आया हूँ, जहां पर बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, बहुत ही अच्छी मोहब्बत मिल रही है। बिल्कुल ऐसा भी नहीं लग रहा है कि मैं घर के बाहर आकर के यहाँ पर आशियाना बना करके बैठा हूँ। यहाँ जिस प्रकार से दर्शक प्रेम कर रहे हैं, वाकई में। जी ओके सर, फिलहाल 2 मिनट के कुछ करिए नस नस मेरी खोले। जो पहला जो डिसिप्लिन, सबसे पहली चीज क्रिकेट के अंदर देखी जाती है डिसिप्लिन। जैसे कि हमने देखा सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली दोनों एक साथ खेले, एक साथ पढ़ाई करते थे। सचिन तेंदुलकर से कई गुना बेटर था विनोद कांबली अगर उसकी बल्लेबाजी देखी जाए तो, लेकिन एक के पास डिसिप्लिन था और एक के पास डिसिप्लिन नहीं था। तो आज पूरे इंडिया में अगर कहा जाए तो क्रिकेट का गॉड कहा जाता है सचिन तेंदुलकर को। जिस सचिन तेंदुलकर ने वानखेड़े के स्टेडियम पर 16 वर्ष की आयु में बॉल बॉय का काम किया, उसी वानखेड़े के स्टेडियम पर सचिन तेंदुलकर का पुतला बन गया। ये वहां तक का सफर उतना आसान नहीं था, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है वो काफी कुछ कहकर जाती है। उस जमाने में क्रिकेट की सारी चीजें आपके पास मौजूद नहीं थी। उस जमाने में तेंदुलकर ने क्रिकेट स्टार्ट किया था। आज तो क्रिकेट की सारी चीजें आपको मिलती है। सलामी बल्लेबाज भी मैदान के अंदर आते हुए, बिल्कुल सबसे बड़ा अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो योगदान दिया है, जो हमारे स्पॉन्सर्स है, स्वराज्य रासेकर ट्रैक्टर्स, उसके बाद निरंकारी स्टाइल्स, नाकाड़े हॉस्पिटल, विकास कपड़ा बाजार, अर्ध सैनिक कैंटीन, फाय ज्वेलर्स, संस्कार क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड गढ़चिरौली। उसके बाद अगर बात की जाए तो इंडिया स्पेयर पार्ट, पदम कपड़ा बाजार, ANZ इंटीरियर एंड कंस्ट्रक्शंस, रोशन टाइल्स वर्षा, उसके बाद सोना मोना कलेक्शन, सरस्वती वॉच एंड इलेक्ट्रिकल्स, भारत कैटरर्स, विकास कपड़ा बाजार, इन सब का भी बड़ा योगदान है। ये जो हमारे स्पॉन्सर है, कितना भी बड़ा टूर्नामेंट हो उसके अंदर स्पॉन्सर। और एक बात यहाँ पर ये भी देखने को मिली है कि ये सारे जो इनाम है 3 लाख, 1.5 लाख, 25,000, ये सारे वर्षा फोर्स फाउंडेशन की ओर से। अक्सर टूर्नामेंट देखे जाते हैं जहां पर जो इनाम होते हैं किसी लीडर के पास से इनाम दिए जाते हैं, लेकिन ये जो है ये वर्षा का त्यौहार है, ये वर्षा को लोगों के लिए। जब मैंने पहली बार वर्षा का नाम सुना था, मेरे को लगा कि कुछ छोटा सा गांव होगा वर्षा, क्योंकि ये वर्षा मेरे गांव से तकरीबन 800 किलोमीटर है। जब मैं कल निकला था रात को 12 बजे, तो आज शाम में 6 बजे पहुंचा हूं मैं। तो 800 किलोमीटर का सफर करके यहाँ पर आना पड़ा, लेकिन उसके बाद आने के बाद मेरे को कुछ ऐसे नहीं लग रहा कि 800 किलोमीटर के सफर के बाद अपने को कुछ अलग, बहुत ही बेहतरीन इंतजाम। जैसे आपने भी कहा कि 5 दिन से आप घर से बाहर रह रहे, ऐसे बिल्कुल लगा नहीं है।
फिर से एक बार बिल्कुल ये दूध या रोशनी में नहाता हुआ स्टेडियम जहां पर ये टूर्नामेंट खेली जा रही है। आज इस प्रतियोगिता का 13वां दिन है और 13वें दिन का पहला मुकाबला कुंबली 11 बनाम टारगेट 11। तो टारगेट 11 ने पहले बल्लेबाजी की है और टारगेट 11 ने यहां पर 74 रनों का लक्ष्य सामने वाले टीम के सामने रखा है। इसका मतलब है 48 गेंदें और 74 रन। जैसे ही मुकाबले की पहली गेंद, माइक्रोफोन पर आप सुनेंगे आवाज आनंद सर। धन्यवाद इरशाद सर, बहुत ही अच्छा मुकाबला खेला जा रहा है। दर्शक भी, आप 800 किलोमीटर से आए हैं, यहाँ पर दर्शक जो है वो 1000 और 1200 किलोमीटर दूर से सफर करके आए हैं, जो कि दीवानगी देखी जा रही है। सेवेंटी 74 सामने बल्लेबाज अमित यादव, गेंदबाजी मार पर है गेंदबाज साहिल। साहिल का मतलब है किनारा। क्या ये बल्लेबाज को किनारे करेंगे पहले ओवर में या फिर बल्लेबाज अमित यादव? ये भी काफी बड़ा नाम है क्रिकेट जगत का, अमित यादव। 9 स्ट्राइक पर है घनश्याम, 48 गेंदे और 74 रन, 48 चेंडू आणि 74 धावांचं लक्ष्य हा सामना जिंकण्यासाठी। आजच्या सत्रातील पहिला सामना क्रिकेटचा रणसंग्राम, क्रिकेटचा महासंग्राम आणि क्रिकेटचा थरार, वडसा फोर्स फाउंडेशन प्रीमियर लीग 2023। सामन्यातला पहिला चेंडू, चेंडू मात्र खेळलाय क्षेत्ररक्षक असेल जोपर्यंत चेंडू क्षेत्ररक्षक करतोय डीप मिड विकेटवरती। एक धाव मात्र या चेंडूवरती, एका धावेने मात्र वैयक्तिक आणि संघाचं खातं उघडतोय पहिल्याच चेंडूवरती अमित यादव। समोर मात्र फलंदाज घनश्याम। उद्या आणि परवा देखील अनेक क्रिकेटचे रती महारथी, ज्यांनी केवळ महाराष्ट्रच नव्हे तर भारताच्या बाहेरची मैदानं गाजवली, दुबई, शारजा, 10PL, हन्नान प्रीमियर लीग। पुन्हा एकदा खोलवर टप्प्याचा चेंडू, बॅक टू द बॉलर, कोणत्याही प्रकारची धाव नसेल। सुरुवात मात्र चांगली आहे, 74 धावांचं लक्ष्य आहे। जर्सी नंबर 19 सोहेल। घनश्यामसाठी हा चेंडू, बॅटची कड घेऊन चेंडू जातोय, पाठलाग सुरू आहे। चेंडू मात्र बंदुकीतून निघालेल्या गोळीप्रमाणे निघालाय, परंतु क्षेत्ररक्षित करण्यामध्ये यश येतंय। 2 धावा आपल्या संघासाठी नक्कीच वाचवलेत। या 2 धाव्यांनी धावफलकावरती धावसंख्या जाऊन पोहोचेल 3 धावा। 2 मातब्बर संघ, 2 दिग्गज संघ, 2 दादा संघ। चेंडू फळीचं युद्ध मात्र क्रिकेटच्या मैदानावरती रंगतंय। प्रेक्षकांचा देखील अभूतपूर्व असा उत्साह। पुन्हा एकदा फुल टॉस, लोअर फुल टॉस, चेंडू मात्र 1 बाउंस, सीमारेषा पार, कडक कडकडीत प्रहार, ड्रिंक प्युअर चौकार। मात्र आपल्याला पाहायला मिळतोय सुंदर फलंदाजी। आतापर्यंत धावफलकावरती 7 धावा, 74 धावांचं लक्ष्य। पाठलाग करताना पहिलं षटक सुरू आहे, 7 धावा धावफलकावरती। पुन्हा एकदा चांगला चेंडू आहे, खोलवर टप्प्याचा चेंडू, उत्तुंग फटका मारण्याचा प्रयत्न आहे, परंतु चेंडू आणि बॅटचा डायरेक्ट हिट होतोय, डायरेक्ट हिट होतोय। तिसऱ्या पंचांकडे मागणी केलेली आहे। चेंडू तर डायरेक्ट हिट झालाय, परंतु बहुधा फलंदाज तिसऱ्या पंचांकडे मागणी केली। नक्कीच खेळाडूंचा उत्साह देखील आपण पाहतोय, परंतु काही अंशी असं वाटतंय की खेळाडू आपल्या स्क्रीजमध्ये तो तिसऱ्या पंचांकडे, आमच्या तांत्रिक बाबी देखील तिसऱ्या पंचांकडून तपासल्या जातात। WDZच्या माध्यमातून सुंदर असं संपूर्ण स्पर्धेचं छायाचित्रण आपण ज्याला म्हणतो। एका बाजूला संघ
कुंबळी 11 तर दुसऱ्या बाजूला टायगर 11. फलंदाज मात्र आपल्या स्क्रीनमध्ये सुरक्षित आहेत, नॉट आउट. 9 धावा धावफलकावरती. लेग बाईटचा इशारा येतोय. पंच अमन श्रीवास्तव यांच्याकडून लेग बाईटचा इशारा येतोय. 2 अवांतर धावा असतील, 9 धावा, परंतु संघाला गरज असताना आलेल्या या 2 धावा आहेत. गोलंदाजी मार्कवरती अजूनही पहिलं षटक, पहिल्या षटकातील शेवटचा चेंडू असेल. या षटकातील शेवटचा चेंडू गोलंदाज मार्कवरती साहिल. या षटकाची समाप्ति. तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद अगर बात की जाए तो दोनों तरफ से शुरुआत वही है. 9 रन की शुरुआत थी पहले ओवर में, इस तरफ भी 9 रन की शुरुआत है. लेकिन जो दूसरा ओवर किया था राकेश ने, केवल 1 रन दिया था उस ओवर में. लेकिन अब यहाँ पर देखना है फिर से एक बार कुछ विचार विमर्श करते हुए. दोनों काफी मजबूत टीमें हैं, लेकिन समय ज्यादा नहीं है. दोनों टीम के कप्तान, खासतौर पर फील्डिंग टीम के कप्तान, आपसे अनुरोध है, समय ज्यादा नहीं है. हर ओवर के बाद टीम मीटिंग अलाउड नहीं है. कैप्टन प्लीज कोऑपरेट. हर ओवर के बाद टीम मीटिंग अलाउड नहीं है. जब आप 8 ओवर के मुकाबले खेल रहे हैं तो तकरीबन गेंदबाजी भी तय होती है. जब पहला ओवर भुवनेश्वर करता है तो फिर दूसरा मोहम्मद सिराजी आएंगे. इस बात को भी ध्यान रखिए. हर ओवर के बाद टीम मीटिंग अलाउड नहीं है. गेंदबाजी मार्ग पर बिलाल, क्षमा चाहते, मिलन गेंदबाजी मार्ग पर. स्वयं का पहला ओवर और टीम का दूसरा ओवर. सामने है बल्लेबाज अमित यादव. क्या बल्लेबाज यहां पर मुंह तोड़ जवाब देंगे या फिर गेंदबाज हावी होंगे? इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था, लेकिन फिर से एक बार विकेट कीपर के हाथ से थोड़ी सी गलती होती हुई. काफी आगे निकल कर आए थे बल्लेबाज. देखने के हिसाब से छोटी गलती लगती है, लेकिन अगर गैदर कर पाते तो फिर काफी बाहर निकल आए थे बल्लेबाजी. इस बार रिवर्स खेलने का मन बनाया था पहले से. 1 पाउंड सीमा रेखा के बाहर जाएगी गेंद. कोई मौका नहीं, नो चांस. खिलाड़ी बने दर्शक. गेंद गई सीमा रेखा पार. 4 रन चौका. बिल्कुल शायद डीजे जिस तरह से ब्राजील, जिस तरह से ये गाने लगा रहे, ऐसे लग रहा है कि ये ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ब्राजील के अंदर ये मुकाबला शुरू है. फिर से एक बार चलते हैं मैदान पर जर्सी नंबर 99. इस बार देखिए, एक बार इधर तो एक बार उधर, मैदान के चारों ओर बल्लेबाजी. क्या शानदार चौका जड़ दिया. फिर से एक बार ड्रिंक प्योर चौका आता हुआ. काफी ऊंचे कद के खिलाड़ी है, लेकिन मैं तो अक्सर यही कहता हूं, ना कद बड़ा ना पद बड़ा. जो मुसीबत में खड़ा वो सबसे बड़ा. अब तक आपने कितने मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफियां जीती है ये मायने नहीं रखेगा. आज आपकी टीम के लिए आपका क्या योगदान है, ये चीज मायने रखती है. क्योंकि हमने देखा इस साल के विश्व कप में 10 मुकाबले के बाद फिर से एक बार देखिए, काफी छोटी गेंद, 1 पाउंड सीमा रेखा पार. लगातार तीसरा चौका जड़ दिया यहां पर. मैदान के चारों दिशा में बल्लेबाजी कर रहे अमित यादव आज तो मैदान पर बिल्कुल छा गए. लगातार 3 गेंदों पर 3 चौके जड़ दिए. कमाल की बल्लेबाजी. बिल्कुल गेंदबाज पर हावी हो रहे बल्लेबाज. जिस तरह से पावर प्ले में बल्लेबाजी होनी चाहिए उस तरह की बल्लेबाजी होती हुई नजर आ रही है.
और इस बार लेकिन अच्छी वापसी है। एक तेरा तो एक मेरा वाली कहानी है। यहाँ पर डॉट गेंद कराने में कामयाब हुए। बिल्कुल अच्छी गेंद डाली है यहाँ पर। बल्लेबाज समझ नहीं पाए। गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। विकेट कीपर विजय। फिर से गेंदबाजी मार्ग पर मिलन। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया। फिर से गेंद जाएगी। नो चांस। सोना मोना कलेक्शन लगता हुआ चौका। ड्रिंक प्योर चौका। का खेल समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन। फिर से एक बार अंपायर ने भी आपको इशारा कर दिया, हर ओवर के बाद टीम मीटिंग अलाउड नहीं है। इससे पहले एक टीम को 5 रन की पेनल्टी मिली है। इस बात को भी ध्यान में रखिए। मैंने पहले ही कहा कि क्रिकेट का पहला नियम है डिसिप्लिन। 25 रन लगे स्कोर बोर्ड पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद। जहां तक अगर बात की जाए तो पहले जब बल्लेबाजी की थी टारगेट 11 ने, तो 2 ओवर में रन थे 10। 3 ओवर के बाद 18 थे। लेकिन यहां पर कहानी कुछ अलग है। 2 ओवर के बाद ही 25 रन है। करारा जवाब दिया यहां पर अमित यादव, ऊंचे कद के खिलाड़ी। पिछले ओवर में 4 चौके जड़ दिए। बिल्कुल छक्के लगाना आसान है, लेकिन चौके काफी मुश्किल से देखने को मिलते हैं। जिस तरह से हम देखते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में राहुल द्रविड़, जिनके बल्ले से चौके ज्यादा देखने को मिलते हैं कवर्स की दिशा में। और फिर से विराट कोहली का नाम लिया जाता है। विश्व के एकमात्र बल्लेबाज है राहुल द्रविड़, जिन्होंने तीसरे नंबर पर आकर 10,000 से ज्यादा रन बनाए। एक शांत और संयमी बल्लेबाज के रूप से जाने जाते थे राहुल द्रविड़। लेकिन जैसे उन्हें कहा कि आलोचकों ने जब उन्हें कहा कि शांत बल्लेबाज है, तो उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 22 गेंदों में 50 रन की पारी की थी। इस बार देखिए बड़ा हिट है, ये देखे जाएगा। वन बाउंस, सीमा रेखा पार, 4 रन चौका। शायद बल्लेबाज भी ये कह रहे, घनश्याम है बल्लेबाज। एक मोड़ आया और मैं चौका वहां पे छोड़ आया। शानदार चौका दिया है। कुछ हद तक निराश थे गेंदबाज। ओहो, ये गेंद काफी अच्छी गेंद थी। लोअर फुल टॉस गेंद थी, लेकिन बल्लेबाज समझ नहीं पाए। गेंदबाज है शुभम ठाकुर। फिर से एक बार थोड़ा सा बैकफुट पर गए थे, गेंद को खेला। अच्छी फील्डिंग है वहां पर। जितनी अच्छी फील्डिंग उतनी अच्छी थ्रो। वहां पर अच्छी गेंद थी, अच्छा स्ट्रोक भी था और उतनी अच्छी फील्डिंग। 30 रन लगे स्कोर बोर्ड पर। आज के सत्र का ये पहला मुकाबला चलता हुआ। आज भी तकरीबन 4 मुकाबले खेले जाएंगे। बिल्कुल ये 5वां साल है और काफी बेमिसाल है। पूरे महाराष्ट्र ही नहीं, महाराष्ट्र के बाहर जो चर्चाएं चल रही है इस प्रतियोगिता की। फोर्स फाउंडेशन वड़सा आ गया, वड़सा का त्योहार। लेकिन मैं तो कहता हूं इलाका किसी का भी हो, धमाका सिर्फ हमारा ही होगा। फोर्स फाउंडेशन वड़सा, काफी अच्छा आयोजन, काफी बेहतरीन आयोजन है। एक बड़ी चैंपियनशिप है, बड़ी टूर्नामेंट है। हर कोई इसमें अपना योगदान देना चाहता है। काफी दूर दूर से टीमें यहाँ पर अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए। और इस बार तो देखिए क्या, ये तो एक ये खतरा हो सकता है। लेकिन कुछ हद के लिए ऐसे लगा शायद बल्लेबाज तैयार है या नहीं है। गेंदबाज के हाथ से भी गेंद इस तरह से रिलीज हुई थी। शायद बल्लेबाज के लिए लॉलीपॉप दिया था, लेकिन वहां पर खाया नहीं है, छोड़ दिया। अमित पिछले ओवर में 4 चौके लगाए, लेकिन ये तो समझ के परे था गेंदबाज। ये लीजिए फिर से एक बार फुल टॉस। फिर से खतरा मोल लेना चाहते हैं, खतरों के खिलाड़ी बनना चाहते हैं दोनों। लेकिन वाइस का इशारा आता हुआ अंपायर अमन श्रीवास्तव द्वारा। सिंगल के साथ स्कोर बोर्ड पर रन लगेंगे 31।
तो तोहफा जरूर दिया था, लगातार 2 गेंदों पर तोहफा दिया था, लेकिन अमित यादव वहां पर तोहफा दोनों हाथ से कबूल नहीं कर पाए, जाने दिया गेंद को विकेट कीपर के पास। 31 रन। ओवर नंबर की अगर बात की जाए तो तीसरे ओवर की अंतिम गेंद। फिर से एक बार अच्छी गेंद है, थोड़ा सा दूर रखा है बल्लेबाज से, गेंदबाज की कोशिश अच्छी है। ओवर की समाप्ति, 6 रन आए इस ओवर से। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 31 रन, 74 रनों का लक्ष्य है। तो यहां से आगे भी अगर देखा जाए तो 30 गेंदें हैं, और अगर बात की जाए तो 43 रन, 43 बॉल रिमेनिंग 30 रन रिक्वायर 43। 30 गेंदों में 43 रन। कुछ बार ऐसे देखने को मिलता है कि एक ओवर में 20 रन बन जाते हैं, लेकिन जब ऐसे मुकाबले चलते हैं, आखिरी में मुकाबला आता है, आखिरी ओवर में चाहिए 10 रन, आखिरी ओवर में चाहिए 8 रन, तो वो रन होते नहीं है। कल भी हमने देखा 2 मुकाबले ऐसे हुए थे, 3 गेंदों में 11 रन की आवश्यकता थी, लेकिन यहां पर बड़े हिट नहीं लगा पाए। वैसे अगर इंटरनेशनल क्रिकेट की भी हम अगर बात करेंगे तो 6 गेंदों में 43 रन का रिकॉर्ड ऋतुराज गायकवाड़, चेन्नई सुपर किंग के खिलाड़ी, टीम इंडिया के खिलाड़ी, जिन्होंने 6 गेंदों में 43 रन सैयद मुश्ताक अली चैंपियंस ट्रॉफी में 7 छक्के लगाए थे, 1 गेंद 9 बॉल थी। तो ये सबसे बड़ा ओवर है। अगर हम बात करेंगे रिकॉर्ड की, तो सैयद मुश्ताक अली चैंपियंस ट्रॉफी यानी रणजी ट्रॉफी, तो उसके अंदर ऋतुराज गायकवाड़, जैसे ही उनका नाम ही ऋतुराज है, हर ऋतु में राज करते हैं, फिर चाहे टीम इंडिया का फॉर्मेट हो, चाहे सैयद मुश्ताक अली चैंपियन ट्रॉफी हो, चाहे रणजी ट्रॉफी हो, चाहे T20 हो। इस बार देखा गेंद को छोड़ दिया, वाइड बॉल कॉल, अंपायर फारूक सर का इशारा आता हुआ। 1 अतिरिक्त रन के साथ शुरुआत, अमित ने छोड़ दिया इस गेंद को, क्योंकि बिना खेले ही रन मिलने वाला है, वैसे भी गेंद भी एक और अतिरिक्त गेंद भी करनी पड़ेगी। और इस बार लेकिन ये भी कैच यहां पर मिस किया। मौका अच्छा था, प्रयास अच्छा था, लेकिन कैच में अगर तब्दील कर देते तो फिर यहां पर मानो कुछ हद तक वापसी कर सकती थी, क्योंकि अनगिनत मुकाबले इंटरनेशनल क्रिकेट की भी बात की जाए, छूटा कैच लूटा मैच। इस साल का वर्ल्ड कप याद कीजिए, 6% लोग बता रहे थे कि यह मुकाबला ऑस्ट्रेलिया जीतने वाला है, और 94% दर्शक ने कहा था कि अफगानिस्तान। लेकिन उसके बाद मैदान पर आया ग्लेन मैक्सवेल, ग्लेन मुकाबला कर दिया प्लेन, बिल्कुल 3 कैच छोटे और 200 रन की पारी खेली। इस बार ये गेंद घनश्याम के लिए गेंद थी। ये देखिए विकेट कीपर ने पहले कैच लिया, गेंद को स्टंप की ओर फेंका और फिर अपील किया। गेंद वैसे भी स्टंप को लगी नहीं थी, विकेट कीपर को फिर से लगा शायद गेंद बल्ले को टकरा कर हाथ में आई है, तो अपील भी थोड़ा सा लेट हुआ है। विजय है वहां पर विकेट कीपर, सामने घनश्याम, गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज आदर्श। इस बार देखिए बिल्कुल विकेटों के, लेकिन यहां पर पकड़े गए, लौटना पड़ेगा। कहानी खत्म कर दी, पहले विकेट का पतन, आखिरकार पहली सफलता यहां पर, ब्रेक थ्रू दिलाया अपनी टीम के लिए। बिल्कुल अगर बल्लेबाज की बात की जाए तो जीतू, जीतू और अमर, अमित यादव। जब तक मैदान पर अमित है तब तक फिर इस मुकाबले का कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन गेंदबाज के लिए जो है क्रिकेट आसान है, बल्लेबाज के लिए काफी मुश्किल है, क्योंकि बल्लेबाज के पास एक गेंद है, हीरो या जीरो। लेकिन 4 छक्के लगाने के बाद भी गेंदबाज के पास एक मौका होता है, अगली गेंद पर अगर विकेट लिया तो फिर से गेंदबाज हीरो होता है। लेकिन बल्लेबाज के पास केवल एक मौका है, हीरो या जीरो, हर वक्त एक ही गेंद है, जो कुछ करना है इस गेंद पे करना है,
हीरो या जीरो, सामने बल्लेबाज जीतू। इस बार देखिए रिवर्स खिलाड़ी है वहां पर, अच्छी फील्डिंग करेंगे, सिंगल के साथ अपना खाता खोलेंगे, स्कोर बोर्ड को पहुंचाएंगे 34 रन पर। यहां से आगे अगर बात की जाए तो अभी भी 40 रनों की जरूरत है। फिर से एक बार मुकाबले में वापसी कर रही है एक विकेट के पतन के बाद गेंदबाज आदर्श। Oh, what a shot! This time, perfect middle of the bat. कमाल की बल्लेबाजी, अमित यादव इज ऑन फायर। चालीस रन लगे स्कोर बोर्ड पर। क्या कमाल की शानदार बल्लेबाजी अब तक अगर देखा जाए तो बिल्कुल बेहतरीन बल्लेबाजी। फिर से एक बार मन बनाया है, ये भी गेंद गई है वन। ओहो, अच्छी फील्डिंग यहां पर, अच्छी फील्डिंग। कुछ समय के लिए लगा ये गया है चौका, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर। पीली जर्सी में नजर आ रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो इस पीली जर्सी की बात ही कुछ और है। पीली जर्सी के अंदर रविंद्र जडेजा मैदान पर बिल्कुल अपनी टीम के लिए रन बचाए यहां पर। तो बिल्कुल यहाँ पर अगली आवाज भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ेंगे। 41 रन लगे स्कोर बोर्ड पर, एक विकेट के नुकसान पर, 4 ओवर का खेल समाप्त। फिर से एक बार अच्छी गेंद, थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी। टप्पा खाने के बाद उछाल नहीं है गेंद में ज्यादा, इसीलिए ठीक से बल्ले पर गेंद आई नहीं। प्रयास अच्छा किया था, लेग बाइस का इशारा आता हुआ सिंगल के साथ स्कोर बोर्ड की कहानी। 42 रन, 42 इज ऑन स्कोर बोर्ड। फिर से एक बार गेंदबाजी मार पर है साहिल। ये तो फिर से एक बार यहां पर हल्का सा अपील जरूर हुआ है, लेकिन यहां पर अंपायर पर कोई असर नहीं। विश्वास है, उत्साह है, लेकिन जानते थे जो अधिकार दिया है अपील का उसका इस्तेमाल बिल्कुल करते हुए यहां पर खिलाड़ी नजर आए। इस बार गेंद हवा में है। बिल्कुल यहां पर मैदान पर कुछ वापसी करने का मौका अच्छा जरूर था गेंदबाज के पास। साहिल है गेंदबाज, लेकिन ये मौका भी यहां पर गवाया। 43 रन लगे स्कोर बोर्ड पर, यहां से आगे 31 रन की जरूरत है। 31। बिल्कुल ओवर नंबर की अगर बात की जाए तो 5वां ओवर है। यहां पर गेंदबाज को भी कुछ समझाया जा रहा है कि 5वें ओवर की अगली 3 गेंदें जो है बिल्कुल बेहतरीन गेंदें करनी है। गेंदबाजी मार पर साहिल, स्वयं का दूसरा ओवर। टीम की अगर बात की जाए तो टीम का ओवर नंबर 5वां चलता हुआ मैदान पर। एक तरफ है टारगेट 11 तो दूसरी तरफ है कुंबली 11। टारगेट 11 ने बल्लेबाजी की, 74 रनों का लक्ष्य रखा, लक्ष्य का पीछा कर रही है कुंबली 11। ओहो, इस बार हेलीकॉप्टर, लेकिन सीधे खिलाड़ी के हाथ में लैंड हुआ है। ये हेलीकॉप्टर सीधे खिलाड़ी के हाथ में लैंड हुआ है।
तो यहाँ पर बड़ा झटका लगा है। मानो कि मैंने पहले ही कहा था कि जब तक अमित यादव है तब तक इस मुकाबले में जान है, लेकिन इसके बाद भी काफ़ी खिलाड़ी है इस टीम के अंदर भी जो क्षमता रखते हैं अपनी टीम को जिताने की। क्योंकि जब भी टीम की जीत होती है तो 11 खिलाड़ी का जो टीम स्पिरिट है, हर एक का योगदान है उस टीम के अंदर, चाहे फिर वो गेंदबाजी से हो, चाहे बल्लेबाजी से हो, चाहे फील्डर हो। इस साल के वर्ल्ड कप में हमने देखा रन मशीन विराट कोहली 765 रन, मोहम्मद शमी 24 विकेट, सबसे सर्वश्रेष्ठ फील्डर रविंद्र जडेजा, तो सारे 3 किताब जो टीम इंडिया के नाम हुए। और सबसे ज़्यादा छक्के भी जो लगाए रोहित शर्मा, जिन्होंने क्रिस गेल के रिकॉर्ड को भी तोड़ा है। लेकिन ये क्रिकेट है। इस बार अच्छी गेंद, काफी समझदारी के साथ खेला है, क्लेवर शॉट है ये, लेकिन अच्छी गेंद थी। बिल्कुल अच्छी गेंद का सम्मान और खराब गेंद का समाचार, इस तरह का क्रिकेट इस गेंद पर जो आपको देखने को मिला है। मैं अक्सर कहता हूं कि जब आपको क्रिकेट में एक अच्छा बल्लेबाज होना है तो आपके बल्लेबाजी में विराट कोहली की आक्रामकता और राहुल द्रविड़ का संयम चाहिए, क्योंकि जब टीम को जरूरत है तब आप आक्रामक बल्लेबाजी कर सकते हैं। इस गेंद को देखा, बिल्कुल विकेटों पर आ रही थी। इस बार देखिए ये गेंद उछाल कर मारना चाहते थे, लेकिन ये यहां पर फिर से मौका गंवाया है। 5 ओवर यहां पर खेल खत्म हुआ है। 5 ओवर का, 5 ओवर की समाप्ति के बाद 45 रन लगे स्कोरबोर्ड पर। गेंदे बची है 18 और रन चाहिए 29। बॉल रिमेनिंग 18, रन रिक्वायर्ड 29। 18 चेंडू आणि 29 धावांची आवश्यकता। तो ऐसे अगर देखा जाए तो हर ओवर में चाहिए 10 रन। 18 गेंदों में 29 रन, हर ओवर में चाहिए 10 रन। सबकी निगाह है इस मुकाबले पर। इस बार गेंदबाजी मार पर आयुष, सामने बल्लेबाज जीतू। इस बार ओहो, शानदार कैच लपका। यहां पर कहानी खत्म। फिर से कम बैक करती हुई टीम नजर आ रही है। और अनिल कपूर पर ये फिल्माया गया। बल्लेबाज भी बिल्कुल चक्कर में थे 1-2 का 4 करने के, लेकिन वहां पर शानदार कैच लिया और बल्लेबाज को बैक टू पैवेलियन कर दिया। नए बल्लेबाज मैदान में आए हैं, कोमेश। लेकिन आयुष की अच्छी गेंद, पहली गेंद पर सफलता दिलाई, कमबैक किया है, अपने टीम के लिए अच्छी गेंदबाजी करती है। उतना आसान नहीं है इस मैदान पर 18 गेंदों में 29, उतना आसान नहीं है इस मैदान पर। कल भी हमने देखा 18 गेंदों में 26-27 से मुकाबला शुरू हुआ, लेकिन आखिरी की 3 गेंदों में 11 पर मुकाबला आया था। पटकी हुई गेंद थी, बल्लेबाज फायदा नहीं उठा पाए। ये मौका जरूर दिया था। यहां पर गेंदबाज भी सोच रहे थे शायद मैंने ये गेंद क्यों की थी। गलती की थी गेंदबाज ने, लेकिन सामने बल्लेबाज फायदा नहीं उठा पाए। एक होता है गेंदबाज की तरफ से कभी कभी जानबूझकर शॉर्ट गेंदे करते हैं, लेकिन ये वो मौका नहीं है जानबूझकर शॉर्ट गेंदे करने का। गलती की थी, गेंद ठीक से बल्ले पर आई नहीं, फिर हवाई यात्रा पर जा सकती थी।
फिर से एक बार अच्छी गेंद खेला है, गेंद को डिप्स की दिशा में खिलाड़ी जब तक आते। दोनों बल्लेबाज के पास काफी समय, सिंगल पूरा किया। पंद्रह गेंदे और 28 रन, धीरे धीरे वापसी करती हुई नजर आ रही है टीम। 15 गेंदों में चाहिए 28, बॉल रिमेनिंग 15। फिर से पटकी हुई गेंद, लेकिन मौका, ओ ये भी मौका हाथ से गया है। ये देखिए फिर से एक बार, क्या ये यहां पर 2 बार मौका मिला था। क्या छूटा, क्या छूटा, दिल टूटा और बल्लेबाजों ने 1 रन भी लूटा। क्रिकेट के मैदान पर गलती की सिर्फ सजा मिलती है। आप किसी और फील्ड में गलती कीजिए, आपके पास सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, लेकिन क्रिकेट के मैदान में सिर्फ गलती की सजा मिलती है। यहां पर आपको सनी देओल की तरह तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख देखने को नहीं मिलेगा। यहां पर सिर्फ सजा। ये लीजिए फिर से स्ट्राइक रोटेट हुआ, वही खिलाड़ी है। और लेकिन इस बार अच्छी, इस बार सही पकड़े। कहावत है ना, दूध का जला जो होता है वो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो रन संख्या जा पहुंची है 48, 48 इज ऑन स्कोर बोर्ड। ओवर नंबर 6 मैदान पर जारी, 14 गेंदे। इस बार विकेटों की जड़ में किया था, 2 खिलाड़ी है वहां पर, लेकिन गेंद, फील्डिंग तो अच्छी है यहां पर, लेकिन मैदान पर भाग अर्जुन भाग, बिल्कुल अंदर आए खिलाड़ी यहां पर। 50 रन पूरे किए यहां पर टीम ने, 50 रन पूरे। अब जाकर यहां से अगर देखेंगे तो 12 गेंदे 24 रन, 12 गेंदों में 24 रन। बॉल रिमेनिंग 12, रन रिक्वायर्ड 24। 12 चेंडू आणि 24 धावांची आवश्यकता। बिल्कुल एक बड़ा घमासान वाला ये मुकाबला। दोनों टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण मुकाबला है, डू और डाई, करा किंवा मरा, अभी नहीं तो फिर अगले साल। जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो टूर्नामेंट से बाहर। एक टीम जाएगी अगला मुकाबला खेलने के लिए, लेकिन दूसरी बैक टू पैवेलियन, बैक टू होम पैवेलियन, सीधा घर। 50 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। ओवर नंबर 7वां, मैदान पर एक खिलाड़ी, गेंदबाजी मार पर आदर्श। जैसा नाम वैसा काम करना पड़ेगा यहां पर। आदर्श यानी सर्वश्रेष्ठ। क्या करेंगे, अपने नाम को बखूबी अंजाम देंगे। सामने बल्लेबाज कोमेश, काफी ऊंचे कद के खिलाड़ी है ये भी। इस बार विकेटों की जड़ में करने की कोशिश, यहां पर खतरा हो सकता था, लेकिन 1 रन यहां पर पूरा जरूर किया। चाहते हैं हर गेंद पर रन चाहिए, सिंगल हो डबल हो, हर गेंद पर रन आना चाहिए, क्योंकि यहां से आगे डॉट गेंदे सरदर्द बढ़ेगी। और एक क्रिकेट के मैदान का सरदर्द है ना, वो एक बाम 3 काम झंडू बाम से भी कम नहीं होता, क्योंकि ये अलग ही सरदर्द है। जब डॉट गेंद जाएगी तो अगली गेंद पर फिर आपको डबल रन लेने पड़ेंगे, क्योंकि 12 गेंदों में 24 से शुरू हुआ है मुकाबला। ओह, इस बार ये गेंद तो सीधा लॉन्ग 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 सिक्सर। ओहो, इस बार ऑफ स्टिक से थोड़ा सा बाहर जाकर खेलने का प्रयास किया,
ये अक्सर ऐसे देखा जा रहा है टेनिस क्रिकेट में कि जब गेंद ऑफ स्टिक के थोड़ा सा बाहर से जाती है, बल्लेबाज अगर गेंद को खेल नहीं पाता तो फिर अंपायर की ओर वाइड का इशारा मांगते हैं। ये तो अक्सर देखा जा रहा है। तो डॉट गेंद कराने में कामयाब, करारा जवाब। फिर से एक बार अच्छी गेंद, क्या बेहतरीन वापसी दिलाई है और यहां पर लौटना पड़ेगा। बल्लेबाज का विकेट जाता हुआ। बिल्कुल यहां पर शानदार गेंदबाजी की है, वापसी की है। यहां पर जिस बल्लेबाज ने छक्का लगाया था उसी बल्लेबाज का विकेट यहां पर प्राप्त किया। तो गेंदबाज ने शायद बल्लेबाज से यही कहा है, खूबसूरत अगर तेरी बल्लेबाजी है तो बदसूरत मेरी गेंदबाजी भी नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से देना हम भी जानते हैं। ये होता है क्रिकेट, ये होता है पैशन। लेकिन क्रिकेट का गॉड सचिन तेंदुलकर, ब्रैड हॉग ने एक बार सचिन तेंदुलकर को क्लीन बोल्ड करार किया। तब ब्रैड हॉग ने जाकर कहा कुछ नसीहत दीजिए। तब सचिन तेंदुलकर ने वहां पर सिग्नेचर किया और उसको ब्रैड हॉग से कहा यह मौका तेरी जिंदगी में इसके बाद कभी नहीं आएगा। उसके बाद ब्रैड हॉग और सचिन तेंदुलकर 45 बार आमने सामने आए, लेकिन ब्रैड हॉग को सचिन तेंदुलकर ने अपना विकेट नहीं दिया। इसके पीछे मेहनत है। सचिन तेंदुलकर ने कहा कि जो गेंद पे मैं बोल्ड हुआ था मैं अक्सर उसी गेंद की प्रैक्टिस करता था। और 45 मुकाबले खेले ब्रैड हॉग ने और सचिन ने, लेकिन सचिन का विकेट वो कभी प्राप्त नहीं कर पाया। 57 रन 4 विकेटों के नुकसान पर घमासान है जारी। एक तेरा तो एक मेरा। मैदान की हवा कभी नरम कभी गरम। और इस बार अच्छी गेंद है लेकिन ठीक से बल्ले पर ले नहीं पाए, मिडल नहीं कर पाए गेंद को। खेलना चाहते थे इस गेंद को लेकिन सिंगल, नो बॉल कॉल है। तो फिर कहानी में ट्विस्ट है। फिर बल्लेबाज के पास मौका है। बिना टिकट आप हवाई यात्रा कर सकते हैं, चाहे आपको सिंगापुर जाओ, चाहे इंडोनेशिया जाए, चाहे फिर आप मन बना लो किसी भी देश में जाने का। बिना टिकट हवाई यात्रा करने वाली ये गेंद है। फ्री हिट, उघडा डोळे बघा नीट, उघडा डोळे बघा नीट, पुढचा चेंडू फ्री हिट। सामने बल्लेबाज के पास मौका है। ये तो बिल्कुल दूर गई है, बिल्कुल शानदार। लेकिन उनकी भाषा में अगर कहा जाए तो फ्री हिट की गेंद मतलब बीवी पे साली फ्री। ऐसी कमेंट्री करनी नहीं चाहिए क्योंकि ये क्रिकेट का मैदान है। लेकिन हमारे इधर मुंबई में एक नाइट कमेंटेटर, तो अक्सर ऐसी कमेंट्री चलती है उनकी। फिर से चलते हैं मैदान पर, सामने है बल्लेबाज और इस बार फिर से वापसी की है लेकिन यहां पर सिंगल। काफी तेज दौड़ लगाई यहां पर, दिलों को धड़कनों को तेज करने वाला मुकाबला। 22 का इशारा आता हुआ सिंगल के साथ इस ओवर की समाप्ति। रन संख्या जा पहुंची है 66 रन, 6 गेंदे और 8 रन। काफी हद तक पिछले मुकाबले में जो 2 सिक्सर आए, फ्री हिट की गेंद पर भी सिक्सर आया था, तो मुकाबले में काफी हद तक यहां पर वापसी की है। अब 6 गेंदे और 8 रन, 6 गेंदों में 8 रन। टारगेट 11, पहले बल्लेबाजी की 73 रन बनाए। उस हिसाब से आप देख रहे हैं कि सामने जो डिजिटल बैनर लगा, हेलो, तो सामने के साइड स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हर दर्शक के हाथ में एक वोटिंग मीटर है और दर्शकों ने जो वोट दिए है 70% दर्शक आप कह रहे हैं कि इस मुकाबले में कुंबली 11 और 25% दर्शक कह रहे हैं टारगेट 11 और 5% जो होशियार दर्शक है वो कह रहे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। दर्शक भी काफी संख्या में 70%। 6 गेंदों में 8 चाहिए। क्या होगा इस मुकाबले का अंत? सामने गेंदबाजी मार पर फिर से एक बार आयुष। 6 गेंदे 8 रन। सामने है धाकड़ बल्लेबाज जिन्होंने इस मुकाबले में जान डाली है, कोमेश।
कोमेश के बारे में ऐसे हुआ है कि मैदान पर थोड़ा सा लेट आए, स्कूल में लेट जाते हैं लेकिन अच्छे मार्क लेते हैं, ऐसे खिलाड़ी बने। क्योंकि जो 2 सिक्सर लगाए थे तो वापसी की है काफी हद तक। अब यहां पर प्रेशर गेंदबाज पर रिलीज करेगा क्योंकि 6 गेंदों में 8, कोई ज्यादा बड़ा नहीं, एक बड़ा हिट, मुकाबला खत्म। ओ गेंद हवा में है, गेंद हवा में है, लेकिन इस बार सही पकड़े, विकेट का पतन। बिल्कुल यहां पर आगे ना पीछे की बात नहीं है, यहां पर बल्लेबाज आगे ही आएंगे क्योंकि नए बल्लेबाज है, और कैच आउट होने के बाद जो नया रूल है तो आने वाले बल्लेबाज आगे आएंगे। और फिल्म शायद जहां तक मेरी सोच है लावारिस का ये गाना है अमिताभ बच्चन पर, लेकिन यहां पर लावारिस बनकर नहीं खेलना चाहिए, जीतने वाली इनिंग खेलनी चाहिए वारिस बनकर। जीतने वाले वारिस बनेंगे सामने के खिलाड़ी या फिर गेंदबाज फिर से एक बार करेंगे कमबैक। कमाल का ये मुकाबला चल रहा है, कभी इधर कभी उधर, कौन बनेगा नायक और कौन बनेगा खलनायक। ओहो फिर से एक बार, लेकिन इस बार ऑफ स्टिक से बल्लेबाज काफी ज्यादा बाहर गए। गेंद ऑफ स्टिक से काफी ज्यादा बाहर है लेकिन बल्लेबाज भी उससे ज्यादा बाहर है, वाइड लाइन से बाहर जाकर खेलने की कोशिश की है। नो बॉल कॉल, फिर से एक बार कहानी में ट्विस्ट है, नो बॉल कॉल। सम्मानीय आमदार कृष्णा भाऊ गजबी इनका भी यहाँ पर आगमन होता हुआ हम सभी जो है उनका यहाँ पर फोर्स फाउंडेशन वर्षा प्रीमियर लीग के ओर से शानदार स्वागत करते हैं। विद्यमान लोकप्रिय आमदार कृष्णा भाऊ गजबी इनका यहाँ पर आगमन होता हुआ। बिल्कुल एक इस टूर्नामेंट को 4 चांद लगे हैं, काफी चर्चा है इस टूर्नामेंट की, पूरे विदर्भ के अंदर, बिल्कुल पूरे महाराष्ट्र के अंदर चर्चा में ये टूर्नामेंट। 68 रन, 4 गेंदें बची है और 6 रन चाहिए। गेंदें बची है 4 और रन चाहिए 6। एक एक रन यहां पर कीमती है, जैसे हम सियासत के अंदर देखते हैं, और अभी अभी आमदार साहब का भी आगमन हुआ है। सियासत के अंदर एक एक वोट कीमती होता है, लेकिन यहां पर क्रिकेट के मैदान के अंदर एक एक रन काफी कीमती है ये। और यहां पर ये फ्री हिट की गेंद होगी, नो बॉल के बाद की गेंद, तो मौका है बल्लेबाज के पास फिर से एक बार खुलकर बल्लेबाजी करने का। 4 गेंदे 6 रन, क्या होगा इस मुकाबले का अंत। और फिर से एक बार यहां पर गलती की है, और ये देखिए फिर से, लेकिन क्या यहां पर खतरा, लेकिन वाइड भी है, 1+1 आया है यहां पर, और फिर से एक बार फ्री हिट कायम है। तो ये तो फिर मैं तो अक्सर कहता हूं कि ये गेंदबाज की गलती है। जब आपके अकाउंट में बैलेंस कम है तो आप इस तरह का खर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि बैंक भी आपको कहता है कि आपके अकाउंट में 1000 रखना है तभी आप एटीएम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपके अकाउंट में बैलेंस कम है और आपने वाइड डाले, फिर 22 के रन डाले, खर्चा हो रहा है। 4 गेंदों में चाहिए 4। और इस बार अच्छी गेंद, शानदार स्ट्रोक, ओ ये देखिए, ये मैच ही गवा दिया, चौका है, और क्या शानदार जीत हासिल की है। खराब फील्डिंग, गेंद सीमारे का पार, और मुकाबला जीता यहां पर।